के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स बता दिए कि जब तक इस साइंटिफिक मैकेनिज्म से होकर के ड्रग डिस्कवरी के इस प्रोसेस से क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से होकर के नहीं गुजरोगे, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल से होकर के नहीं गुजरोगे, हम आपको साइंटिफिक मेडिसिन का दर्जा ही नहीं देंगे। हमने 5000 से ज्यादा ये साइंटिफिक पैरामीटर्स, अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स, इसके ऊपर सारा शोध करके 5000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके पूरे विश्व में पहली बार 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च के निष्कर्ष संसार को दिए। 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, लीवर फेल करके, किडनी फेल करके, पेनक्रियाज को फेल करके, शुगर बीपी की बीमारी पैदा करके, थायराइड की बीमारी पैदा करके, इनफर्टिलिटी पैदा करके, हार्ट की बीमारी पैदा करके, पार्किंसन पैदा करके, आर्थराइटिस, अस्थमा पैदा करके, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा पैदा करके, आंखों का अंधापन, कान का बहरापन पैदा करके उसको ठीक कर दिया। और क्या चाहिए? जानवरों में ये डिजीज को इंड्यूस करके और फिर उनको ठीक कर दिया। और फिर भी कोई कहे हम तो योग को नहीं मानते, हम तो आयुर्वेद को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठाएं कहीं और जुड़ी हैं, उनके मंसूबे कुछ और हैं। मैं तो कहता हूं चलो जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनकी छोड़ो बात, अरे आप तो अपनी चिकित्सा पद्धति पर गौरव करना सीखो। यदि भारतवर्ष के सभी हमारे सनातन धर्मी ही मेरी बात को और पूरी दुनिया में जिनका योग आयुर्वेद में, वेदों में विश्वास है, वही मेरी बात को मानना शुरू कर दें तो आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। पूरी दुनिया को एक बहुत श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति, शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति, पूरी दुनिया को एक श्रेष्ठतम धर्म का बोध दे सकते हैं। वो है हमारे पूर्वजों की विरासत, योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, सनातन धर्म की शाश्वत विरासत हमारे पास है। तो चलो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आपको आसन भी करने के लिए मैंने बोले करो। और हमारी ये बात सारे देश में फैला दो, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई न्यूनता नहीं है। हमारे पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी है, हमारे पास में टारगेटेड मेडिसिन है, हमारे पास इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, हमारे पास में सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन का पूरा सॉल्यूशन है, हमारे पास में अलग अलग प्रकार के शरीर में साइटोकाइन्स उठते हैं उनका सॉल्यूशन, हमारे पास में लिवर प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, हमारे पास में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का, हमारे पास में फिजिकल, मेंटल, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योग एंड आयुर्वेदा बॉडी, माइंड, सोल के लिए है, हमारे पास में बीमारियों का कंट्रोल भी है, हमारे पास में क्योर भी है, हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, हमारे पास में एक्यूट मैनेजमेंट भी है, हमारे पास में रिहैबिलिटेशन प्रिवेंशन भी है, हमारे पास में इंटीग्रेटेड हेल्थ है, हमारे पास में इतना कुछ है कि हमारे पास में जो औषधि हम दे रहे हैं वो रोगों का उपचार भी करते हैं, वो एंटी एजिंग भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो आयुष्य को भी बढ़ाती हैं, सब प्रकार के रोग विकारों को, जिन कारणों से रोग होते हैं उन सब का निवारण करती है। और इसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और इनके साथ लगी हुई प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 500 डॉक्टर्स की, साइंटिस्टों की टीम है। यूं तो पतंजलि में करीब सारे डॉक्टर्स की और साइंटिस्टों की संख्या गिनी जाए तो करीब करीब 1500 हो जाती है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे लगभग 1100-1200 तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, फिर इसमें एलोपैथी के डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिर अलग अलग प्रकार के जो क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। ये इतना बड़ा तंत्र ऐसे ही नहीं चल रहा है। करीब 1500 हमारे पास में डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, और तब जाकर के आपको ये इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। एक बार हमारे सारे डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, सारे योगाचार्यों का, सारे थेरापिस्टों का जोरदार अभिनंदन। तो सुबह से शाम तक आपको कुछ सामने दिखते होंगे,
प्रत्यक्ष रूप से हरिद्वार में 20-25 हजार, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा तो पतंजलि की सैलरी पर है। करीब 200 करोड़ रुपए तो पतंजलि के इस इंस्टीट्यूशन की रनिंग कॉस्ट है, 200 करोड़ रुपए। तब जाकर के योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का ये इतना बड़ा अभियान चल रहा है। और देखना, अब पतंजलि से भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति और सनातन धर्म का ऐसा गौरव आगे बढ़ेगा। इस शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा की, वासनाओं की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से बाहर निकालने का काम भी पतंजलि ही कर रहा है और करेगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें सहयोग करना है। तो चलो, मैंने सार रूप में आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी, जोर से बोलो, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी नहीं है। तो जोर से तो बोल लो, इतने कुंठाओं में हम जी रहे। वो छोटे छोटे बच्चे पीछे से बोल रहे, 3-5 साल के बाबू। और हमारी शिक्षा पद्धति में भी कोई कमी, जब अपनी शिक्षा पद्धति में कोई कमी नहीं है तो ये कॉन्वेंट स्कूलों का, ये तमाम तरह की उल्टी पुल्टी शिक्षा पद्धति का क्यों आश्रय लेते हो? अपने बच्चों को अपनी सनातन शिक्षा पद्धति के अनुरूप क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्यों ये 1835 की मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुरूप ही सारे स्टेट गवर्नमेंट के, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे? क्यों हमारी यूनिवर्सिटियों में वही मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है? क्यों हमारे हर मोहल्ला क्लिनिक हो, जिला अस्पताल हो, हमारे एम्स हो, सब जगह एलोपैथी का बोलबाला है? चिकित्सा, वो हमारे चिकित्सा मंत्रालय नहीं, वो एलोपैथी मंत्रालय हो बन करके रह गए। 99% वहां पर फोकस एलोपैथी में ही है। जब अपनी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं तो एलोपैथी के सिंथेटिक दवाओं का जहर क्यों? जब अपनी शिक्षा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं है तो संस्कार विहीन, जिसने चारों तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, कुसंस्कार बढ़ा दिए, चारित्रिक पतन देश का कर दिया, वो उल्टी पुल्टी शिक्षा पद्धति क्यों? जब अपने धर्म में कोई कमी नहीं तो फिर अपने ही लोग आधे से ज्यादा विधर्मी क्यों हो गए? क्यों हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से विमुख हो गए? कुछ कहेंगे जी अपने अंदर भी तो कुछ कुरीतियां। अरे तो कुरीतियां अपनी ठीक कर लो ना। अब तुम योग आयुर्वेद ठीक से नहीं अपना रहे, ठीक से नहीं कर रहे, तो उसको ठीक करो, उसे विमुख क्यों होते हो? अपने शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में, जीवन पद्धति में, अपने सनातन धर्म में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी मान्यताओं में कहीं कोई कमी आ गई तो उसको ठीक करो और उसको पूरी तरह से आत्मसात करो। तो चलो, अब मैं थोड़ी देर आपके साथ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन और कठिन अभ्यासों का दौर मेरे दाईं ओर भी चल रहा है। यहाँ हाँ, आसन भी चल रहे हैं, कठिन आसन भी, एडवांस आसन भी, देवात्मजादी देववाणी जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, नीचे बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चों ने भी सब कठिन कठिन आसन भी कर लिए। अब सहज आसन कर लो बच्चों, आप भी कर लो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम भी कर लो। और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हमारी इस ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, ये प्राचीन शब्द हैं, कोई नए नहीं है। हाँ, कि दुनिया हमें विज्ञान सिखाएगी, हम दुनिया से सीखते हैं अच्छी बातें।